ये मेरा सपना है, ये अपने सपने को जीने जैसा है। तो हर घर में या फिर खानदान में कोई एक ऐसा होता है जो गरीबी रेखा को तोड़ के आगे निकल जाता है। मेरे घर में मैं हूँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप भी स्ट्रगलर हैं, आप भी आपके खानदान में ऐसा बने, परिवार में, मेरी फैमिली में या मेरे मतलब दादा, मैं दादा के दादा किसी की भी बात करूं, मतलब खानदान मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि हर खानदान में कोई एक ऐसा होता है जो गरीबी रेखा से आगे निकल जाता है। तो मेरी फैमिली में फ़र्स्ट फ्लाइट है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। कभी मैंने फ्लाई नहीं किया, कभी मेरे पापा या मेरे फैमिली में से किसी ने नहीं किया। और ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड जॉब, जैसा कि आप जानते हैं। जैसा कि मैं शुरू से अपनी लाइफ शेयर करता हूँ तो मुझे हर चीज़ शेयर करना अच्छा लगता है। तो मैं सोच रहा था कि जब मैं मिड टर्म में फ़र्स्ट फ्लाइट अपनी लेके घर जाऊँ तो वीडियो बनाऊँ, तो मैं बना रहा हूँ। मतलब ये सपने पूरे हो रहे हैं आज। तो जो कुछ भी मैं फील करता हूँ, फेस करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो आज जो कुछ होगा या फील करूँगा वो सेम टू सेम मैं आपको बताते जाऊँगा। तो वो रहा हमारा ड्रीम। दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि मैंने इतने क्लोज अपने एयरपोर्ट देखा है, मतलब प्लेन। नीचे बसें जा रही हैं, इन्हीं बसों से हम बैठेंगे शायद। मतलब ये नीचे गेट है, यहाँ से उतर के बस में, बस से वो सामने फ़्लाइट में, इस तरीके से जाना होगा। काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस है। एक फ़्लाइट वो उड़ रही, देखो अंगुली के ऊपर उड़ गई ना, एंड ये सामने खड़ी है। मैं कभी किसी से पूछने में शर्माता नहीं हूँ, तो अभी स्टाफ से पूछूंगा कैसे जाना है, क्या जाना है। देखो आप गाड़ी, छोटी सी गाड़ी लग रही है एयरपोर्ट का, टोचन कर रही हो ना, अच्छा लगता है पूछ पूछ के आगे बढ़ना। एंड मैं ऐसे बता रहा कि देखो कैसे बोर्ड हो रहा है। एक तो वो पीछे प्लेन उड़ रहा और ये बोर्डिंग चल रही है। मेरी भी बोर्डिंग है, मैं ज़्यादा लेट नहीं कर सकता। एक प्लेन पीछे आ गया, एक ये रहा ग्राउंड स्टाफ, ये छोटा सा ट्रैक्टर, कितने सारे प्लेन हैं, इधर भी प्लेन है। तो ये किसी सपने को जीने से कम नहीं है, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ एंड कंफर्टेबल भी हूँ। शुरू में बहुत घबराहट हो रही थी, पर सच बताऊँ यार, मैं जो फील करता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये जो था वो बता दिया, पर अब अच्छा लग रहा है। तो होता है ना, कुछ किसी को देख के कुछ याद आता है। तो मेरी पहली फ़्लाइट में जो एयरपोर्ट को मुझे देख के जो मेरे दिमाग में फील हुआ वो ये चीज़ है कि एयरपोर्ट कम और शॉपिंग मॉल ज़्यादा है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। यहाँ बच्चों के कपड़ों, खिलौने, खाने पीने की चीज़ें, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं। ऐसा लगता है कि किसी शॉपिंग मॉल में हूँ। मतलब मे बी ऐसा मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है, पर हो सकता है कि ये एक सब इंस्पेक्टर और मिल गया। हेलो, आ जाओ। कौन सा नंबर गेट पर? एक्चुअली मेरे पास तो टाइम नहीं है ना, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करता। मतलब मेरे को वैसे तो वहीं घूमना, इधर उधर वेल्ला पसंद है। मैं 5 मिनट बचे थे तो पूरी अपनी इधर से उधर पूरी एयरपोर्ट छान मारा मैंने। तो मैं देख रहा था तब से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शॉपिंग मॉल ज़्यादा लगता है। और डरिए मत नई चीज़ें करने से। यहाँ पे अच्छी अच्छी फैसिलिटी, जैसे कि बाथरूम जाना है तो पूछो गार्ड से। हर चीज़ें ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक गेट, एसी चल रही है, मीठा मीठा म्यूजिक चल रहा है। अभी चल रहा था कि हवाएं ना जाने तू, ना तुझको खबर ना मुझको पता, ना जाने कहाँ ले जाए ये हवाएं हवाएं। तो पूरा एयरपोर्ट एसी है और अच्छा अच्छा म्यूजिक चल रहा है, प्यारा प्यारा। तो यहाँ आना अपने आप में एक बहुत अच्छी फीलिंग है। मैं सामने देख पा रहा हूँ कि एक प्लेन है जिसमें बोर्डिंग हो रही है। इसको देखना अद्भुत है, आपकी कसम, मतलब बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। बोर्डिंग का मतलब होता है कि पैसेंजर्स को प्लेन के अंदर पहुंचाना। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ हर फैसिलिटी है, खाना पीना, सोना, रहना, फैसिलिटी, बाथरूम जाना है, तो डरना नहीं, एंजॉय कीजिए। और एसी चल रही है और मीठा मीठा म्यूजिक चल रहा है। और पीछे देखो एरोप्लेन है ये, इसमें ये बोर्डिंग हो रही है। इधर से एक वो लगा रखा है, इधर से पुल से बंदे आ रहे हैं, एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं, है ना। कुछ भी पूछना हो आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंस्टाग्राम आईडी भी मेरी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। और देखो एक ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर पता नहीं क्या ले जा रहा है, बहुत सारे। कहाँ गया हो रहा। तो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। शुरू में मैं बहुत घबराया हुआ था, मुझे थोड़ी टेंशन थी, पर मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ क्योंकि स्टाफ के लोग थे, बहुत सारे लड़के लड़कियाँ भी मिली हैं जो साथ में घर जा रहे हैं, स्टाफ वाले। अरे रजनीश, ये सब इंस्पेक्टर साहब मिले हैं। ये मिले सब इंस्पेक्टर रजनीश, ये भी जा रहे हैं। मतलब चूँकि ट्रेन और बस से जा रहे हैं तो मोस्टली घूम फिर के कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं हम एक दूसरे को। तो ये है रजनीश, अवनीश, सॉरी। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप भी अपनी लाइफ जीना चाहते तो पैसे वाला बनिए। इसके लिए एक ही माध्यम है, एजुकेशन। पढ़िए और जो मैं जी रहा हूँ वो आप भी जिए। मेरे भी सपने थे, ड्रीम्स थे, तो अब कंप्लीट हो रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। और ये कमरे में मेरे में एक एसी भी लगी हुई है, शायद मैं आपको बताना भूल गया। वो रही एसी, मेरा बेड,
ये टीवी, छोटा सा कमरा है, कॉम्पैक्ट, अच्छा है। और ये ड्रेसिंग मिरर। और चूंकि पहली एक्सपीरियंस है तो थोड़ी घबराहट हो रही है कि यार क्या चीज़ पता नहीं अलाउड करेंगे क्या नहीं करेंगे। पर आई एम ए कॉप, तो मैं बोलूँगा कि मैं स्टाफ से हूँ, अगर कुछ भी होता है तो मेरे दिमाग में यही है। थोड़ा सा तो डर लग रहा है, मतलब ये खुद को एंजॉय नहीं करने दे रहा कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए। यार एक मन कह रहा है कि नहीं कुछ नहीं होगा। तो मतलब मेरे पास अभी भी करीब 8:45 पे फ्लाइट है, तो मैं यहाँ से 5 बजे निकल रहा हूँ। मतलब अकॉर्डिंग टू रूल्स उन्होंने बोला है कि 2.5 घंटे पहले आओ। तो पूरा सब कुछ मेरे लिए नया है, मैं जो जो फेस करूंगा, जो जो फील करूंगा वो पूरा बताऊंगा आपको। तो देखते हैं कि ये मेरी पहली फ्लाइट कैसी रहती है। तो मतलब ट्रेनिंग से जाते टाइम मुझे फ्लाई करने का मौका मिल रहा है ऑफिशियली, तो ये मेरे लिए मतलब सुकून की बात है, मुझे इससे अच्छा लग रहा है। और नाइट में जिस रूम में मैं ठहरा हूँ वो ये रूम है। एक्चुअली बेड सीट भी नहीं समेटी है। एयरपोर्ट थोड़ा दूर पड़ता है तो मैं पास में आके ठहर गया था ताकि मुझे असुविधा ना हो। हैदराबाद में एक्चुअली 2 रेलवे स्टेशन है, तो मैंने काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के पास में अपना रूम लिया था ताकि मैं सुबह जगूं तो ऑटो कभी कभी होता है ना आपको मिलते नहीं है, तो मैंने ये समझते हुए किया था। और यहाँ पर ऑटो की लाइन लगी हुई है, तो आप देखो यहाँ से मुझे ऑटो पकड़ के जाना है एयरपोर्ट। ये काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन और ये पीछे इतने सारे ऑटो, तो अब इनमें से कोई भी एक लेंगे अपन और पहुँच जाएंगे। तो ये टेक्निक आप भी याद रखना, अगर कभी ठहरना हो तो ऐसी जगह पर ठहरो जहाँ सुबह ट्रांसपोर्ट तुरंत मिल जाए और आपको मान लो कि गाड़ी वाड़ी निकलनी हो तो ना निकले। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऑटो मिलते नहीं है, बारिश हो जाती है, एकदम अजीब सी स्थिति होती है, तो उससे बचने की टेक्निक है। अगर आप भी कहीं ठहरे तो ऐसी जगह पर ठहरे जहाँ ट्रांसपोर्ट तुरंत मिल जाए, ठीक है। एयरपोर्ट पे लगभग पहुंच गया हूँ, पर मेरी हालत ख़राब हो रही है। मैंने जैसे सोचा था ना उससे बहुत भयंकर सर्दी लगी है मुझे। मेरी गलती है, मुझे सर्दियों के कपड़े लेके आने चाहिए थे। और वाइब्रेशन हो रहा है, ठंड है, एक थोड़ा सा मैं नर्वस भी हूँ, पहली फ़्लाइट है ना। बाकी मैं पहुँच तो गया हूँ। ये पीछे एयरपोर्ट और ये पार्किंग एरिया है कारों का। थोड़ी सी घबराहट हो रही है और धड़कनें धक 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 बढ़ गई हैं। और सर्दी तो मुझे लगी रही है, मतलब बढ़िया वाली सर्दी लग रही है। मैं कभी एयरपोर्ट ही नहीं गया हूँ, तो काफ़ी बिल्डिंग्स होती हैं यहाँ पे आसपास, पर मैं चूँकि वी आर वेल एजुकेटेड तो बहुत खुद पे कॉन्फिडेंस होता है कि अपन ढूंढ ही लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपसे 2 घंटे पहले आने के लिए इसलिए बोला था, सबसे ज़रूरी है चेकिंग और प्रोसेस, इसमें भाई बहुत टाइम लगता है। तो आप सबसे पहले तो आपको चेक करेंगे मेटल डिटेक्टर से और पूरा आपका सामान एक टोकरी में रखवा देंगे। बेल्ट, पर्स, मोबाइल, चार्जर, ईयरबड्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं पहले आपको साइड में चेक करेंगे और आपका सामान एक जगह ट्रॉली में करवा देंगे। ये ज़रूरी है, इससे कोई बच नहीं सकता है। और ये एक डब्बे हैं ऐसे टोकरी, इनमें आप सब रखो, ये मशीन के अंदर से गुजरेगा। अगर कुछ भी गलत है जो आप अंदर नहीं ले जा सकते तो आप वो बाहर निकाल दिया जाएगा, या आप इसे नहीं ले जा सकते। तो एयरपोर्ट आने से पहले ध्यान रखें क्या लेना है क्या नहीं। और आपको टिकट लाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, मोबाइल के अंदर टिकट को दिखा सकते हैं। उसमें QR कोड होता है, वो यहाँ पे स्कैन किया जाता है, उससे ही आपको आगे बढ़ा जाएगा। एक ID ज़रूर लेके आना और एक आपका जो है टिकट। एंड ये सब कुछ होने के बाद आप अंदर आगे की प्रोसेस के लिए वेलकम है आपका एयरपोर्ट में। तो अब तक का एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार रह रहा है, चूँकि सारे स्टाफ CISF का ही है, तो तुरंत स्टाफ बोलते हैं, मुस्कुरा के हाथ मिलाते हैं, मिड टर्म ब्रेक जा रहे हो क्या? मैंने यहाँ सर मिड टर्म ब्रेक जा रहा हूँ। तो ऑल इज़ वेल, अभी तक मज़ा तो आ रहा है एंड सीखने को भी मिल रहा है। तो समटाइम्स फील होता है कि एयरपोर्ट का हमारा शॉपिंग मॉल ज़्यादा है, जो कि घड़ी, परफ्यूम, नेकलेस, कपड़ों से लेके खाने पीने की चीज़ें यहाँ सारी फैसिलिटी है। जैसे कि आप मेरे चारों तरफ देखोगे तो एयरपोर्ट कम और मॉल ज़्यादा दिख रहा है मुझे। ये देखो तो सही है आप, मॉल, एयरपोर्ट में भी मॉल। तो आप खुल के यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं, कपड़े, जूते, चप्पल सब कुछ मिलेगा। खाने के अच्छे अच्छे होटल्स हैं। टिकट्स के लिए मैं आपको बता दूँ, थोड़ा पहले करो, क्योंकि जितने पहले करोगे उतने सस्ते होंगे। लास्ट टाइम में टिकट बढ़ जाते हैं, लगभग डबल जैसे हो जाते हैं। तो फ्लेक्सी टिकट करें, अच्छा रहेगा। मतलब थोड़ा टेंशन फ्री रहना है तो थोड़ा स्पेस लेके चलिए, जितना टाइम रहेगा आप उतना टेंशन फ्री रहेंगे। नहीं, मैंने रूम ले रखा था। तो देखो एक दोस्त और मिल गया, मतलब हाँ, आज सारी फ्लाइटें हमारी हैं और सारी ट्रेन्स भी हमारी हैं, सारी CISF भी एयरपोर्ट पे हमारी है। और सारा की सारा स्टाफ भी हमारा है। हम ही हमें आज तो हम ही हमें। एयरपोर्ट पे सैकड़ों गेट होते हैं, तो मुझे 21 पे जाना है। अलग अलग फ्लाइट अलग अलग गेट से जाती है, तो शर्माए नहीं, आप जहाँ जाना है पूछ लें। मुझे इस डायरेक्शन में जाना है 21, तो मैं इधर जा रहा हूँ।
मतलब आज आप जहाँ जाओगे वहाँ हमारा ही हमारा माहौल है, सारी फ्लाइट्स हमारी है, राइट। हर एयरपोर्ट पे बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग टॉयलेट हैं, आप टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। बाहर ही ड्रिंकिंग पानी है पीने का आरओ का, तो आप बोतल वगैरह भर सकते हैं, किससे पूछ लोगे तो मिले। एंड ये एयरपोर्ट के बाहर का सीन है जहाँ से मैं पैदल पैदल आया था, मुझे पता नहीं था एक्चुअली मेन गेट कहाँ है। इतनी यहाँ पे हैवी मशीनरी होती है ना, आप देख के सोचते हो कि यार जो फैसिलिटीज़ है वो सिर्फ एक वर्ग ही उठा रहा है, मतलब जिनको सुविधाएं, वरना गरीब तो आज भी गरीब ही है। ऐसा नज़ारा है, दिमाग में तो बहुत कुछ आता है, क्या क्या बताऊँ। ये बाहर का है और ये जो एयरपोर्ट है वो पूरे ऐसे है, मतलब शीशे में बंद, बिल्कुल पैक, चारों तरफ से कवर्ड। तो एयरपोर्ट पे लिफ्ट होती हैं, अगर आप सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहते तो ये लिफ्ट है, इससे आ सकते हैं। अगर आपके साथ कोई बूढ़ा आदमी है या कुछ चल नहीं सकता पेशेंट है तो व्हील चेयर हैं, बहुत अच्छे से प्यार से बात करता है स्टाफ वाले। और मे आई हेल्प यू के जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, तो आप किसी से भी पूछोगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी। एंड मैं सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आपको फ़्लाइट को लेके कोई डाउट्स हैं आपके दिमाग में तो मुझे कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगा। टिकट थोड़ा जल्दी करना, मतलब जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा। फ्लेक्सी टिकट करने का बेनिफिट ये होता है कि आप अगर मान लो फ़्लाइट कैंसिल भी कर दी तो पैसे मिल जाएंगे अच्छे, और डायरेक्ट करोगे बिना फ्लेक्सी तो उसमें पैसे कम मिलते हैं। तो फ्लेक्सी टिकट करें, ऑन बोर्ड खाना भी ऑर्डर हो जाता है। मैंने कुकुम्बर एंड टमाटो डोसा बुक किया था, तो मतलब सब कुछ आपको ऐसा फील आएगा जैसे कि आप कहीं स्वर्ग में आ गए हों। पर दोस्तों बात यही है कि ये सब पैसे के पीछे होता है, तो मेहनत कीजिए, नौकरी लगिए, पढ़ाई कीजिए, उसके बाद देखना कितनी अच्छी हो जाती है ज़िंदगी। तो कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, जैसे कि लाइक दैट न्यूज़पेपर, मेरे पीछे न्यूज़पेपर रखे हुए हैं, एंड वॉशरूम और चार्जिंग पॉइंट हैं बहुत सारे, मतलब जहाँ भी आप मोबाइल चार्ज करने के लिए, मतलब जैसे रेलवे स्टेशन पर जो फैसिलिटी मिलेंगी आपको, असुविधा कुछ भी होनी नहीं है। मुझे इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करना था, जैसे कि कार से आओगे तो बाहर पार्किंग है और हर फैसिलिटी है, न्यूज़पेपर से लेके पार्किंग, खाना पीना, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है हर जगह, और बहुत सारी सीटें ऐसे, तो मतलब ना आपको खड़ा रहना है ना कुछ, एकदम अगर आप आते हैं तो कोई असुविधा नहीं होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सीधा एक फंडा है मेरा, तो पूछो, क्रॉस चेक करो, दो बार पूछो, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको जो भी चीज़ चाहिए वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इन एरोप्लेन का मैंने हिसाब लगाया था बैठे बैठे कि यार मान लो जयपुर तक जाएंगे वापस आएंगे कितना कमा लेंगे। तो 180 सीट होती हैं लगभग एक एरोप्लेन में, और लगभग 40 लाख रुपए का किराया आ जाता है इनके। मेंटेनेंस काटेंगे तो कम ही बचते होंगे इनके। हमको एयर होस्टेज, 6 एयर होस्टेज हैं नीली ड्रेस में, इन्होंने हमको बुलाया, वेलकम किया, या हमें लेने आती हैं, मुस्कुराती हैं। जोन वाइज प्लेन के 3 हिस्से बना रखे हैं, आगे वाला, बीच वाला और लास्ट का है 3 नंबर जोन। तो जोन के हिसाब से एंट्री करवाती हैं कि जिनका जोन फर्स्ट है वो पहले आओ। मेरा जोन 2 था और मैंने विंडो वाली सीट ली थी ताकि मैं बाहर के नज़ारे देख सकूँ, अच्छा व्लॉग बना सकूँ। सीट पहले ही आप फिक्स कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, तब मैंने फिर फिक्स कर ली थी। खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये पुल है जो डायरेक्टली प्लेन के जो दरवाज़ा है उसमें सेट हो रखा है, मतलब प्लेन आके यहाँ पे पार्क होता है। तो हम नीचे ज़मीन में नहीं गए, डायरेक्ट हमने एंट्री ली। ये वाला मेरा प्लेन है, तो डायरेक्ट ही मतलब जो पुल है देखो, ये गया और ये दरवाजे पे लग गया पुल, ख़त्म, यहीं पे आके खड़ा हो गया ऐसे। लड़कियां अच्छी फोटोग्राफर तो होती हैं, पर पता है मैं बड़ी मुश्किल से तो रिक्वेस्ट करके एक लड़की को रोक के फ़ोटो खिंचवाई, पर उसने जल्दीबाजी में अजीब सी फ़ोटो खींची। अब मुझे वही थंबनेल पे निकालनी पड़ेगी, और कोई है नहीं, सारे चले गए हैं, मतलब जा रहे हैं, मैं अकेला हूँ, तो फ़ोटो लेने के कोई चांसेस नहीं है, और उसी को थंबनेल पे लगाना पड़ेगा। बोर्डिंग से पहले का फुटेज है ये, जस्ट देखो। अब जैसे अपन गाड़ी को धोते हैं वैसे प्लेन की भी सर्विस चल रही है, शीशे साफ हो रहे हैं। तो मैं जब दरवाजे में घुस रहा था, जैसे पहले लेडीज थी, इन्होंने भी सेल्फी ली, सबको शौक होता है यार, तो मैंने पहले प्लेन को टच किया और बोला कि थैंक यू गॉड मुझे इस काबिल बनाने के लिए। मतलब मैंने दरवाजे को टच किया था, और ये अंदर से एक एसी ट्रेन की तरह दिखता है। एयर होस्टेस ने मुस्कुरा के मुझसे मना किया, प्लीज़ सर फ़ोटो लेना मना है, पर मैंने कहा कि यार मुझे बहुत से लोगों को दिखाना है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी बताया, उन्होंने मेरे लिए फ़ोटो ली, जो मैंने थंबनेल पे लगाई हुई है, उन्होंने मेरी फ़ोटो खींची थी। 6 एयर होस्टेज हैं जो आपका ख्याल रखती हैं, अगर आप उनसे कुछ भी पूछोगे तो बताएंगी। तो ये रही विंडो वाली अपनी सीट, और ये ऊपर बटन लगे हुए हैं, पर मुझे समझ नहीं आया किस काम के, मैंने उनको नहीं छेड़ा, और मुझे सीट बेल्ट लगाना नहीं आया था, तो मैंने पास वाले पैसेंजर से पूछा। एक्चुअली ये कंधे से नहीं आती, जो प्लेन की सीट बेल्ट है वो कमर तक ही जाती है, लेफ़्ट टू राइट इस तरीके से। तो आप मतलब कुछ भी नहीं आता तो आप हेल्प ले सकते हैं, ये अच्छा होता है हेल्प लेना। मैं चाहता हूँ कि आप भी पहली बार अगर
फ्लायर हैं, एरोप्लेन में बैठते हैं तो विंडो वाली सीट लें। इसके थोड़ी सी चार्ज ज़्यादा लगते हैं, बस 150 रुपये। और बस एक ये है कि ट्रेन की तरह ही होती है, एसी ट्रेन जैसे आपने यूज़ की होगी, पर इसमें आप खिड़की से लटक नहीं सकते पैक होती हैं फुली, एंड एक सील्ड होती है, इसे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपको धूप चाहिए तो हटा सकते हैं, अगर अंधेरा पसंद करते हैं तो उसे वापस लगा सकते हैं। अब देखो हमारा प्लेन मूव हो गया है, धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा है, पुल को छोड़ दिया है। और आप ये सामने वाले प्लेन में देखोगे तो इसका जो पेट का हिस्सा है ना, उसमें सामान लोड हो रहा है, यानी इनकी जो ट्रॉली क्या बोलते हैं उसको, लगेज जो रखने का जो होता है ना कमरा, वो नीचे की तरफ होता है प्लेन्स में। और ये ट्रैक्टर है जो आपके सारे लगेजों को लेता है। 7 किलो का एक बैग फ्री है, साथ में 15 किलो का बड़ा ट्रॉली बैग फ्री ले सकते हैं। इससे ऊपर अगर आपका सामान है तो पैसे लगते हैं थोड़े बहुत, और कुछ सामान आप नहीं ले सकते जैसे कि शराब या कोई ज्वलनशील पदार्थ, उसका ध्यान रखना। तो वापस रिपीट करता हूँ कि पहला व्यक्ति मैं हूँ फैमिली में जिसने ज़मीन छोड़ी है। थोड़ा सा झटका लगा है, जैसे ही मेरा कैमरा आप देखोगे कि हिल जाएगा एकदम से, मुझे भी पता नहीं चलेगा। और मैं बस ये सोच रहा था कि कब ज़मीन छोड़ेगा, कब ज़मीन छोड़ेगा। बस इसने अपनी स्पीड बनाई, मुझे एक झटका लगा और ज़मीन छोड़ दी। ये था वो झटका। और जब ऊपर जा रहा था प्लेन तो नीचे छोटी छोटी चीज़ें, एरोप्लेन्स वो खड़े हैं, ज़मीन को देखना बहुत अच्छा अनुभव था। थोड़ी देर पायलट पहले अनाउंसमेंट करता है कि हम थोड़ा मूवमेंट करेगा, तो सीट बेल्ट लगा के रखें, रिक्वेस्ट करती हैं एयर होस्टेस भी। ऊपर जाके 10 मिनट में एकदम स्थिर हो जाता है जैसे पानी में चल रहा हो। उसके बाद एयर होस्टेस आती हैं। आप इनकी ये देखना, ये किस तरीके से पंखे ऊपर नीचे हो रहे हैं, गौर करोगे तो अच्छा लगता है विंडो सीट से इनको देखना। फिर आपके लिए वो खाना सर्व करेंगी जब स्टेबल हो जाता है। और कोई भी अगर झटका या मूवमेंट आता है तो पहले ही पायलट बता देता है कि थोड़ा सा केयरफुल रहें, नॉन वेज वेज का थोड़ा ध्यान रखें। मैंने तो वेज ही किया था ऑनलाइन से पहले। तो ये है मेरे, तो मुझे पूछा कि हॉल्ड चाहिए कोल्ड, तो मैंने कहा हॉट चाहिए कॉफ़ी। तो ये सर ने उपमा लिया, अपनी अपनी पसंद है कौन क्या खाता है। ये वाली मैम है एयर होस्टेस, सुंदर लड़कियां होती हैं सारी एयर होस्टेस। तो ये ऊपर वाले बटन हैं, मैं इनको सोच रहा था कि कैसे यूज़ करूँ, पर मैंने किया ही नहीं। एंड मैंने रील्स भी बनाई थी कुछ, तो इंस्टाग्राम पर डाली हुई हैं वो। मतलब मैंने सब कुछ बता रहा हूँ कि पहली एयर फ्लाइट आप जो कैसे लें। अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे बताना, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा कमेंट में, ठीक है। एंड ये लैंडिंग है, मैं मतलब आधा घंटा तो मेरा देखने में चला गया। उसके बाद एकदम से ये दो झटका लगाया, देखो विंग्स कैसे खुले। तो ये लैंडिंग है मतलब। और एक थोड़ा सा ये है कि मोबाइल में इंटरनेट नहीं आता, ऊपर ज़मीन से जब प्लेन चला जाता है कोई टावर्स नहीं होते, आप व्हाट्सअप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। टिकट वगैरह पहले ही डाउनलोड करके रखो, बोर्डिंग पास वगैरह। एंड कुछ भी फील नहीं होगा, बस कानों पे थोड़ा दबाव पड़ता है, दोनों पर्दे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई प्रेशर दे रहा हो। और एक लैंडिंग के टाइम पे और एक थोड़ा उठता है, हल्का सा झटका लगता है, पर कुछ भी नहीं है और नॉर्मल सा होता है। बहुत मज़ा आता है। आप अगर आपके साथ छोटा बच्चा है तो एयर होस्टेस समझाती हैं कि उन्हें कैसे संभालना है, ऑक्सीजन मास्क कहाँ खुलेगा। एंड सेफ सीट नहीं होती, वो सीट चेंज भी करवा देती हैं। कोई इमरजेंसी है, कुछ टैबलेट चाहिए, मेडिकल फीवर है, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे ही एयरपोर्ट पास आता है तो सब तैयार हो जाते हैं। लगेज के लिए दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड में जैसे ट्रेन में रखते हैं वैसे इसके अंदर बैग रख सकते हैं। हैंड बैग आपके साथ रहेगा और ट्रॉली बैग आपका नीचे, जैसे कि मैंने बताया था नीचे वाले हिस्से में होता है। जो एरोप्लेन होती है उसकी पार्किंग को हैंगर बोलते हैं। ये हैंगर में पार्क होने के लिए जा रहा है। एंड एक सीढ़ी आएगी, उस सीढ़ी से हम सारे उतर जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड लोग खोल के अपना लगेज ले रहे हैं ट्रेन की तरह। लाइक ये एसी ट्रेन ही मुझे लगा, बिल्कुल एरोप्लेन एसी ट्रेन की तरह। कुछ 2 दरवाजे होते हैं प्लेन में, कुछ आगे से जाना पसंद करते हैं, कुछ पीछे से। और विंडो से ऐसे दिखता है, मतलब स्टाफ वाले नीचे आ गए हैं हमें रिसीव करने के लिए। ये है एरोप्लेन से निकलने टाइम फुटेज। एक दर पीछे भी सीढ़ी लगाते हैं, वो एक ट्रैक्टर आके खड़ा हो जाता है सीढ़ियों वाला, और एक आगे भी लगा देते हैं। फ़ोटोज़ ले सकते हैं आप, मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, सबको फ़ोटो लेना पसंद है तो आप रुक के आराम से रिक्वेस्ट करके फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ से निकलेंगे तो आपके लिए एक बस आएगी, जिस बस में आपको एयरपोर्ट के गेट तक छोड़ा जाएगा। उसके बाद आप आपकी मंजिल पर जा सकते हैं। एंड दिस इज़ द बस ऑफ इंडिगो। इसके कोई चार्ज वार्ज नहीं देने होते हैं आपको, नहीं खाने के देने होते हैं अगर आप प्री बुक करते हैं। यहाँ पे 2 एरोप्लेन खड़े थे जब मैं आया था। ये तो लगेज वाला है, इंडिगो का ही है, कितना प्यारा है ना। और एक मेरा वाला आया था। एंड ये बस है, ऐसी बसें आपको मिलेंगी, एसी बसें होती हैं।
तो ये था मेरा पहला सफ़र एयरप्लेन में, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप खुद काबिल बन के खुद के पैसों से अगर फ्लाई करते हैं तो मज़ा ही कुछ अलग है। और दूसरी बात ये सी कि मैंने यार एयरप्लेन में नेटवर्क नहीं आता, व्हाट्सअप नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता, टावर ही नहीं आते। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखना, खुद के पैसे से फ्लाई करना है फर्स्ट टाइम, मेहनत करो। और प्लेन में कभी इंटरनेट नहीं चलेगा आपका, काफ़ी हाइट होती है। तो ठीक है, मैं व्लॉग यहीं एंड